This question looks quite lengthy, but actually it's not. In fact, this is very boring question. Hello everyone, welcome to Again Circle. आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन की बात कर रही हूँ जो क्लास 9 के चैप्टर मोशन का है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में केस स्टडी की फॉर्म में भी आता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है VT ग्राफ ऑफ ए कार गिवन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक कार है मूव कर रही है और उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ है VT ग्राफ है वो यहाँ पर दिया गया है और इस ग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए हमें यहाँ पर कुछ 6 क्वेश्चन है 6 ये क्वेश्चन है और इनका आंसर देना है। अक्सर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख के कि इसमें इतना सब कुछ पूछा गया है, टाइम कम रह जाता है तो छोड़ देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA। तो O, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A। तो आपको बताना है कि O से लेकर A तक का जो मोशन है कार का वो किस टाइप का मोशन है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि O टू A, ठीक है, टाइम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और टाइम के साथ साथ स्पीड भी चेंज हो रही है। तो स्पीड में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ ही तो एक्सेलरेशन कहलाता है। तो मोशन किस टाइप का हो गया, एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय AB। ये OA था, ये AB। A टू B हम देख सकते हैं कि टाइम तो चेंज हो रहा है बट स्पीड में कोई चेंज नहीं है, यानी कांस्टेंट स्पीड है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो इसको अगर हम स्पीडली देखें तो ये कांस्टेंट स्पीड शो कर रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है और स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ साथ, यानी कि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी है। तो ये जो मोशन है या तो ये आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है यानी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, या फिर हम इसे कह सकते हैं नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय BC। B टू C ये किस टाइप का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B टू C में हम देख सकते हैं कि B से लेकर C तक जो चल रहा है तो स्पीड में चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, यहाँ पे स्पीड की 40 फिर 30 20 10 एंड 0, यानी स्पीड डिक्रीज हो रही है बट टाइम तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। स्पीड डिक्रीज हो रही है यानी स्पीड में चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो मोशन कैसा और डिक्रीज हो रही है स्पीड, तो यहाँ पे मोशन हो गया यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, यानी यहाँ पे मोशन हो गया यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन, और या फिर हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन या डिक्लेरेटिव मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम O टू A। O से लेकर A तक का एक्सेलरेशन क्या है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी V माइनस U अपॉन T। तो V क्या है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल क्या है 0, तो 40 माइनस 0 अपॉन, और टाइम कितना है यहाँ पे 0 टू 10 सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 10 से 40 कर दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया कहाँ, O टू A का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार फ्रॉम A टू B। A से B तक में एक्सेलरेशन पूछ रहे, A टू B में स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था, कांस्टेंट स्पीड थी यहाँ पर, तो मोशन क्या हो गया, ये नॉन एक्सेलरेटेड। और अगर इसका हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, फॉर्मूले बेस पे निकालना है तो हम निकाल सकते हैं
ठीक है, फाइनल स्पीड भी 40 और इनिशियल भी 40, 40 माइनस 40 अपॉन टाइम देख लेते हैं 10 से लेकर 30 तक, 10 टू 30 यानी 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो इस 0.20 यानी हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर आ गया 0। कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए कार फ्रॉम बी टू सी? बी टू सी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो ये किस टाइप का मोशन था? ये था यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या रिटार्डेड मोशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। तो अब हमें यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है, तो रिटार्डेशन निकालना है, ये यहाँ पर हो गई यहाँ पे इनिशियल स्पीड और ये फाइनल स्पीड। तो b माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूला जब आप यूज करोगे, b कितना है 0, 0 माइनस u 40 अपॉन t कितना है, यहाँ से कितना चेंज हो रहा है, ये 30 से लेकर 50 तक चेंज हो रहा है 20 सेकेंड, तो ये हो गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द रिटार्डेशन? रिटार्डेशन बोल रहे हैं तो हमें माइनस साइन लगाने की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम केवल ये भी लिख सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन है, और अगर हम साइन लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिटार्डेशन इसका हो गया, रिटार्डेशन बोलेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर अगर इसका एक्सेलरेशन पूछा जाए तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है ना, इजी क्वेश्चन है और लेंथी ये देखने में लग रहा है, बट इस स्कोरिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो ये छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आता है। थैंक यू।